वेलकम टू विजेता स्टडी यूट्यूब चैनल। कैसे हैं दोस्तों? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छा होंगे। तैयारी आप लोग का बहुत मस्त चल रहा होगा, क्योंकि आजकल जो है गर्मी का मौसम से थोड़ा सा राहत मिला है। फिट होंगे, मस्त होंगे, दौड़ धूप कर रहे होंगे, क्योंकि अब बिहार पुलिस का फिर से वैकेंसी आने वाला है। और हाँ, बिहार दरोगा का भी 1000 से प्लस वैकेंसी आने वाला है। दरोगा का भी साथी जो इसमें जुड़ रहे हैं, देख रहे हैं, उन लोग के लिए भी खुशखबरी है कि उन लोग के लिए भी 1000 से प्लस फिर से वैकेंसी आने वाला है। तो तैयारी में लग जाइए। करेंट अफेयर का वीडियो भी है कि ड्यूटेरिया के जो आया है उसको हम आप लोग के सामने दे रहे हैं, उस वीडियो को आप लोग देखा करिए। ये बिहार पुलिस के लिए खास करके साथियों, उसमें प्रीवियस ईयर प्रश्न है, आपको यह लेकर के आए हैं। आप लोग का डिमांड था कि सर प्रीवियस ईयर का सेट एक बार करा दीजिए, क्योंकि वैकेंसी आपको नज़दीकी आने वाला है, फिर प्रैक्टिस सेट करा दीजिएगा। तो आप लोग के डिमांड पे आ गया है। चैनल पे आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके और चैनलवा को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको इन्होंने भागना ना पड़े, आपको वीडियो टाइम टू टाइम आपके पास मिलता रहे। साथियों देखिए, एक एक करके हम लोग प्रश्न के देखते हैं और आगे देखिए जवाब देख समझ के चलते हैं। देखिए, भारत के राष्ट्रीय जो गान है किसने लिखा था? एकदम आपको 2023 में पूछा गया प्रश्न है साथियों। तो यह आपको सही जवाब हो जाएगा कि यह आपको रविंद्रनाथ ठाकुर द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा? तो यह राष्ट्रीय जनगण जो राष्ट्रगान है रविंद्रनाथ ठाकुर के द्वारा लिखा गया है। बी वाले ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आइए दूसरा नंबर प्रश्न है, फटाफट एकदम आपको पूरा करके दिखाएंगे साथियों। फटाफट जो है आपको यह पूरा करके दिखाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को हम लोग को देख कर चलना है साथियों। दूसरा नंबर की भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 आपको किससे संबंधित है? तो यह संबंधित आपको किससे हो जाएगा साथियों कि यह आपको जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, इसका अधिकार इसको में दिया गया है। बी वाला ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आइए तीसरा नंबर के जवाब दीजिए। तीसरा नंबर में क्या है? यह 2021 में पूछा गया प्रश्न है मेरे प्यारे भाई। ये पूछा गया कि बिहार की राजधानी क्या है? बिहार की राजधानी कहाँ है साथियों? बिहार की राजधानी सिंपल सी क्वेश्चन है, यह आपको पटना है। पटना आपको कौन नहीं जानते हैं, है ना? बिल्कुल वही पटना। आइए ना, पटना है। चलिए देखिए चौथा नंबर प्रश्न है कि भारत के सबसे बड़ी राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा होगा? क्षेत्रफल के हिसाब से राजस्थान हो जाएगा, है ना? बिल्कुल राजस्थान हो जाएगा। सबसे छोटा वाला को कमेंट करके आप लोग बताइएगा कि सबसे छोटा वाला कौन सा हो जाएगा। आइए पाँचवा नंबर है। पाँचवा नंबर प्रश्न में आपको कहा जा रहा है साथियों कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल आपको पाँचवा नंबर के लिए सही जवाब हो जाएगा, वही लाल बहादुर शास्त्री जी थे। जय जवान जय किसान का नारा दिए थे। बी ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आइए उसके बाद में छठा नंबर है। छठा नंबर में दिया है कि विश्व पर्यावरण दिवस। इजी क्वेश्चन है, सब कोई बता पाएंगे इसको। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस है यह साथियों आपको मनाया जाता है, आपको 5 जून को मनाया जाता है। पहला ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा और यह 2023 में पूछा गया प्रश्न है। आइए नेक्स्ट देखते हैं सातवां नंबर। सातवां नंबर में दिया गया है कि भारत के राष्ट्रीय पशु, भारत के राष्ट्रीय पशु क्या हो जाएगा साथियों? तो यह आपको जो है बाघ हो जाएगा। बाघ हो जाएगा। बी ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आइए आठवां नंबर। आठवां नंबर में कहा जा रहा है कि सूर्य जो है किस देश में उगता है? सूर्य जो है किस दिशा में उगता है? तो दिशा के बाद आएगा, दिशा के बाद आएगा तो कौन नहीं जानता है कि पूर्व दिशा में उगता है? पूर्व दिशा में। लेकिन सबसे पहले कहाँ उगता है साथियों? बताइए, उगता हुआ सूरज का देश किसे कहा जाता है? इसको आपको कमेंट करके जवाब देना है, क्योंकि आपको ऐसे डोज देते रहेंगे ना, तो HW देते रहेंगे, तो आप लोग भी इस पर थोड़ा सा रिसर्च करिएगा, जो आपको मजबूती प्रदान करेगा साथियों, जो थोड़ा सा क्या हो जाएगा कि मजबूती प्रदान करेगा। चलिए, भारत के जो संविधान कब लागू हुआ था? भारत का जो संविधान है यह आपको 2021 में पूछा गया प्रश्न है साथियों। तो यह आपको 26 जनवरी आपको 1950 को लागू हुआ था। हालांकि कुछ आंशिक रूप से पहले ही लागू हुआ था, लेकिन पूर्ण रूप से माना जाए साथियों तो 1950 में हुआ था, है ना? बिल्कुल। 10वां नंबर प्रश्न है, इसका आपको क्या जवाब होगा? इसमें है कि गंगा नदी का उद्गम जो है आपको कहाँ से हुआ है? एकदम इजी क्वेश्चन है साथियों। पहले इजी पूछा जाता था, लेकिन अब जो है इजी नहीं पूछा जाता है। अब यही चीज को तोड़ मड़ोड़ को थोड़ा सा विस्तार करके बताया जाएगा, है ना? कथन कारण बना के दिया जाएगा, मिलान करने वाली दिया जाएगा, लंबाई वाला पूछा जाएगा, तो ये थोड़ा सा बड़ा करके बना दिया जा रहा है। प्रश्न वही रहता है। देखिए, गंगा नदी का उद्गम स्थल है गंगोत्री नामक भूमि, जो आपको हिमनद से हुआ है। यह आपको बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आइए देखिए 11 नंबर। 11 नंबर में है कि भारत के राष्ट्रीय फल कौन सा है? भारत के राष्ट्रीय क्या हो साथियों? तो आपको फल, राष्ट्रीय फल में आपको क्या हो जाएगा? तो आपको यह आम हो जाएगा। राष्ट्रीय फल कौन सा? आम्ल हो जाएगा। आम।
उसके बाद में 12 नंबर में है, 2023 में पूछा गया प्रश्न है। इसमें दिया रहा है कि कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं। कंप्यूटर का 12 नंबर में देखिए तो आपको CPU हो जाएगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसको कहा जाता है। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल आपको सही जवाब हो जाएगा। कंप्यूटर से भी एक आध दो प्रश्न रहेगा। चलिए उसके बाद में हिंदी से भी प्रश्न रहेगा, हिंदी भी प्रश्न आप लोग के सामने लेकर के आएंगे। आइए उसके बाद 13 नंबर है। 13 नंबर में दिया गया कि विटामिन सी का प्रमुख स्रोत क्या है। सबसे इजी चीज़ है, सबसे इजी, आपको किन्हीं से ऐसा नहीं कि जवाब इसको नहीं दे पाएंगे। तो यह आंवला सबसे बढ़िया पाया जाता है। आंवला पाया जाता है नींबू, आंवला में, नींबू में, संतरा में, लेकिन सबसे मुख्य रूप से आंवला में ज़्यादा पाया जाता है ना। आइए 14 नंबर में है कि भारत के राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। राष्ट्रीय पक्षी की बात कर रहा है साथियों, राष्ट्रीय पक्षी की बात कर रहा है तो इसके लिए आपको मोर हो जाएगा। वन में नाचे मोर, छन छैया छैया छैया, बी ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आइए 15 नंबर में है। 15 नंबर में कहा गया है प्रश्न में कि रामचरितमानस के रचयिता कौन है। रामचरितमानस है, इसका रचयिता आपको तुलसीदास हो जाएगा, तुलसीदास हो जाएंगे। बी वाले ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब है। आइए नेक्स्ट वाला देखिएगा, एकदम इजी क्वेश्चन है इसीलिए आपको इतना कराते चल रहे हैं। और टोटल इसको मैं साथियों आपको 50 क्वेश्चन लेके आए हैं, 50 क्वेश्चन कराए हैं, लेकर के आए हैं। आपको पूरा का पूरा प्रीवियस एकदम खत्म करा देंगे। 16 नंबर में आपको देखिए भारत के राष्ट्रीय खेल यानी कि परंपरागत रूप से माने जाने वाला, तो यह कौन सा खेल हो जाएगा। परंपराओं से चलने वाला खेल जो है आपको साथियों, तो यह जो है आपको हॉकी हो जाएगा। भारत के इशू कौन सा हो जाता है, हॉकी हो जाएगा, है ना। आइए देखिए 17 नंबर में आपको दिया गया है जो 2021 में पूछा गया है कि जन गण मन पहली बार कब गाया गया था। तो यह पहली बार जो गाया गया था साथियों, तो यह 1911 में गाया गया था। कब गाया गया था, 1911 में गाया गया था। इंपॉर्टेंट है। 18 नंबर देखिए, 18 नंबर में आपको दिया गया है। इस पर टाइम देने की ज़रूरत नहीं है साथियों, क्योंकि आपको है रिवीजन, आपको एक बार एक नज़र देख लेना है कि पहले आपको किस टाइप के पूछा जाता था, और जैसे जैसे नज़दीक आएगा थोड़ा सा क्वेश्चन जो है थोड़ा सा टफ होते चला जाएगा। चलिए 18 नंबर में देखिए, बिहार दिवस कब मनाया जाता है। बिहार दिवस आपको ये मनाया जाएगा 22 मार्च को, 22 मार्च को मनाया जाएगा। बताइए आगे देखना है 19 नंबर। 19 नंबर में है मेरे प्यारे भाई कि भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है। भारत के सबसे ऊंचा पर्वत शिखर आपको यह कंचनजंगा हो जाएगा। कंचनजंगा दिए गए ऑप्शन के अनुसार चलिए सर, दिए गए ऑप्शन के अनुसार चलिए, जो ऑप्शन दिया गया है उसके अनुसार चलिएगा। तो उसके अनुसार चलिए तो बी वाला ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन के अनुसार चलिएगा, ऐसे मत चलिएगा डायरेक्टली नहीं, ऑप्शन के अनुसार। देखिए पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तर में होती है, तो यह आपको यह क्या हो जाएगा साथियों, तो यह आपको त्रिस्तरीय किसके द्वारा मांग किया गया था, तो बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा यह सिफारिश किया गया था और जो कि मिला है। 21 नंबर है। 21 नंबर में दिया गया कि भारत में चुनाव कौन कराता है। भारत में चुनाव है जो कौन कराएगा साथियों, तो यह चुनाव आयोग कराएगा। चुनाव आयोग कराएगा। अभी चुनाव आयोग वर्तमान में कौन है प्रमुख, तो यह आपको कौन हो जाएंगे, ज्ञानेश कुमार हो जाएंगे, ज्ञानेश कुमार हो जाएंगे। 22 नंबर देखिए, जो कि बहुत ज़्यादा इस बार के चुनाव में आलोचना उनको हुआ है। हरित क्रांति के संबंध में किससे संबंधित है। हरित क्रांति का संबंध जो हो जाएगा साथियों, यह आपको किससे संबंधित हो जाएगा, तो यह आपको 22 नंबर के लिए सही जवाब हो जाएगा कि यह कृषि की उपज को आपको दुगना कर दिया था, कृषि की उपज को आपको बढ़ाया गया था, खास करके गेहूं पे इसका ज़्यादा असर देखा गया था। आइए देखिए, गेहूं और चावल मुख्य रूप से होता है। बिहार में 23 नंबर के बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन था। बिहार के प्रथम की बात किया जा रहा है साथियों, बिहार के प्रथम की बात कहा जा रहा है तो श्री कृष्ण सिंह हो जाएंगे। ये ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ये ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद में भारत के राष्ट्रीय जो वृक्ष है, वृक्ष कौन सा है। राष्ट्रीय वृक्ष के बाद देखे जाए साथियों तो यह बरगद है, बर का पेड़ है, सबसे विशाल होता है। बी ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे 25 नंबर है। टोटल 50 क्वेश्चन कराने वाले हैं साथियों। 25 नंबर में आपको दिया है कि भारतीय संविधान के प्रस्तावना में कितने आपको आदर्श का उल्लेख किया गया है। कितने आदर्श जो है ना, आदर्श का उल्लेख किया गया है साथियों। इसका ऑप्शन आपको थोड़ा सा देख लीजिए, ऑप्शन आपको सामने पूरा कर देते हैं। आपको इसके में सही जवाब हो जाएगा 25 नंबर में। तो आपको यह जो है 5 प्रकार के आदर्श का उल्लेख किया गया, 5 प्रकार के आदर्श का उल्लेख किया गया साथियों। आपको 25 नंबर के लिए बिल्कुल सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए 26 नंबर है। 26 नंबर में दिया गया साथियों, 26 नंबर में देखिएगा, इसको में आपको दिया जा रहा है कि भारत के संविधान किन दिन जो है आपको अंगीकृत अडॉप्ट किया गया था, यानी कि भारत के संविधान को कब अंगीकृत किया गया था, है ना। 26 नंबर इसके लिए आपको है कि 26 जनवरी 1949 को, लेकिन पूरा अंगीकृत कर लिया गया था। कुछ संविधान के भाग जो हैं उसमें लागू भी हो चुका था, लेकिन पूर्ण रूप से 50 में लागू हुआ है ना। बिल्कुल, अभी ऊपर वाला प्रश्न ने आपने देखे ही हैं। चलिए, भारत के सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा हो जाएगा। लंबा के बाद कहा जा रहा है साथियों, तो लंबा में आपको NH 27 हो जाएगा, NH 27 हो जाएगा।
लेकिन देख लीजिएगा ऑप्शन के हिसाब से, यह ऑप्शन के अकॉर्डिंग दिया हुआ है, ऐसे नहीं। उसके बाद में बिहार के राज्य का जो आपको पशु कौन सा है, अभी आपने देखें तो पशु के बाद कहा जा रहा है साथियों, तो यह आपको जो हो जाएगा पशु की आपकी बात कर रहा है राजकीय पशु, तो राजकीय पशु जो आपको हो जाएगा साथियों, 29 नंबर है। 29 नंबर प्रश्न है कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। इजी क्वेश्चन है, आपको ये मंडकोपनिषद से लिया गया है, यह आपको रटंत्र विद्या में आपको सीख लिए होंगे साथियों। 30 नंबर है। 30 नंबर में आपको दिया गया है कि भारत का पहला उपग्रह कौन सा था। भारत का पहला उपग्रह साथियों 30 नंबर आपको देखिए तो यह आर्यभट्ट हो जाएगा। आर्यभट्ट हो जाएगा। बताइए आर्यभट्ट का इतिहास क्या है, एक शब्द कमेंट करके लिखिएगा कि आर्यभट्ट के इतिहास से आप क्या जानते हैं। 31 नंबर में दिया गया है कि मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी हो जाएगी। यह 2019 में पूछा गया प्रश्न है साथियों। तो सबसे बड़ी ग्रंथि जो है आपको लीवर हो जाएगी, सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत लीवर हो जाएगा। और उसके बाद में देखिए 32 नंबर में है, यह प्रश्न आपको 2023 में पूछा गया है, पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है। पानी का रासायनिक सूत्र आपको क्या हो जाएगा साथियों, तो यह आपको H2O हो जाएगा। H2O हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन बिल्कुल। 33 नंबर में देख लीजिए, 33 नंबर में दिया गया है कि भारत के राष्ट्रीय गीत कौन सा है। राष्ट्रीय गीत 2021 में पूछा गया प्रश्न है साथियों, 2021 में पूछा गया प्रश्न है। 33 नंबर के लिए आपको क्या सही जवाब हो जाएगा, तो यह राष्ट्रीय गीत के बाद है तो वंदे मातरम हो जाएगा, वंदे मातरम हो जाएगा। जनगणना आपको गान हो जाएगा। आगे देखिए 34 नंबर में दिया गया है कि आपको भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था। यह आपको 2019 में पूछा गया है। तो यह भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था साथियों, तो यह आपको जो 1942 में शुरू हुआ था, 1942, यानी कि बी वाला ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए 35 नंबर है। 35 नंबर में है कि सूर्य के सबसे नज़दीक, सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है, 2023 में पूछा गया है। तो सूर्य के आपको नज़दीक क्या हो जाएगा, तो आपको बुध हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, बुध हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है 35 नंबर, बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। ऐसे याद रखिए सुब्बू या फिर बुच्ची चुके याद रखिए। बुच्ची मतलब छोटा होता है, हम लोग बुच्ची भाषा छोटा को कहते हैं, तो बुच्ची चुके है, तो ध्यान रखिएगा। आइए देखिए भारत में जो है आपको योजना आयोग के स्थान पर किस संस्थान का गठन किया गया है। योजना आयोग 2014 के बाद में बदल करके इसको नीति आयोग कर दिया गया है। योजना पंचवर्षीय योजना होता था, उसको नाम बदल करके नीति आयोग कर दिया गया है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। आइए देखिए उसके बाद में है आपको 37 नंबर, बिहार राज्य वृक्ष कौन, बिहार का राजकीय वृक्ष क्या हो जाएगा। 37 नंबर के लिए आपको देखिए पीपल हो जाएगा साथियों। वृक्ष पीपल और बरगद, दो ऑप्शन मिल रहा है, देख लीजिएगा इसको थोड़ा सा। 38 नंबर देख लीजिएगा। 38 नंबर में है कि विटामिन ए का प्रमुख स्रोत क्या हो जाएगा। विटामिन ए का प्रमुख स्रोत जो है आपको क्या हो जाएगा साथियों, तो इसमें आपके सूर्य का प्रकाश है, डी मिलता है। उसके बाद विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत आपको जान लीजिए कि गाजर जो होता है साथियों, तो गाजर आपको विटामिन ए के लिए सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। और विटामिन डी के लिए जो है आपको सूर्य का प्रकाश, अंडा मछली भी मिलता है, लेकिन सूर्य का प्रकाश ऐसे माना जाता है। आइए देखिए उसके बाद में 39 नंबर है। 39 नंबर में कहा जा रहा है कि आपको भारत के सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है, सुप्रीम कोर्ट कहाँ स्थित है साथियों। 39 नंबर के लिए आपको सही जवाब हो जाएगा, यह नई दिल्ली में है। नई दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट स्थित है, बिल्कुल सबसे बड़ी कोर्ट उसी को कहते हैं। 40 नंबर है। 40 नंबर में दिया गया है कि कंप्यूटर का जो आपको अस्थाई स्मृति उपकरण कौन सा होता है। अस्थाई माने कि हमेशा याद रखता है, तो वह क्या हो जाएगा साथियों, तो यह आपको रोम हो जाएगा। रीड ओनली मेमोरी होता है, तो यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, रोम हो जाएगा। रैम में आपको क्या आता है, रैम में आपको क्या आता है साथियों। 40 नंबर के लिए आपने देखिए क्या हो जाएगा। आगे देखिए सीपीयू का, आप इसके पहले प्रश्न देखें कि सीपीयू की आपको क्या, तो उसको माइंड कहा जाता है। बिहार राज्य के जो है आपको राज्य का पक्षी कौन सा हो जाएगा। एक ही प्रश्न को कई बार रिपीट हो रहा है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 42 नंबर में है। 42 नंबर में कि लौह पुरुष के नाम से किन्हें प्रसिद्ध है। लौह पुरुष के नाम से कौन सा है, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएगा। 43 नंबर देखिए, भारत के पहला राष्ट्रपति के बाद कह रहा है, भारत के पहला राष्ट्रपति के बाद कह रहा है, कौन हो जाएगा साथियों, बताइए एक बार सभी लोग क्या सही जवाब हो जाएगा। तो यह आपको बिहार से है, तो आपको इसका जानकारी होगा कि सबसे प्रथम आपको कौन हो जाएंगे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे, ए ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आइए
वो 44 नंबर में है। 44 नंबर देखिए, इसमें दिया गया है कि लाल रक्त जो आपको है, लाल रक्त का रंग जो है आपको लाल रंग किसके कारण होता है? रक्त जो लाल काहे होता है? हेमोग्लोबिन, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा या आरबीसी के कारण। तो क्या हो जाएगा साथियों, 44 नंबर के लिए आपको सही जवाब जो हो जाएगा तो यह हेमोग्लोबिन के कारण जो है आपको लाल दिखाई देता है। आगे देखिए 45 नंबर है, इसमें दिया गया है, इसमें दिया है कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई का स्थापना कब हुआ था? बताइए। यंग हिल्टन कमेटी की सिफारिश पे हुआ था। और यह कब हुआ था साथियों? तो 1935 में हो जाएगा। 1935 में हो जाएगा। ये ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यंग हिल्टन कमेटी की सिफारिश पे यह लाया गया था। आगे देखना है, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? यह 2019 में पूछा गया है। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल आपको हो जाएगा साथियों थार मरुस्थल, यह राजस्थान में पड़ता है। आइए 47 नंबर प्रश्न है। 47 नंबर में आपको दिया गया है कि ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित? फ्लड या आपको दूध से संबंधित हो जाएगा, दूध उत्पादन से संबंधित हो जाएगा। हरित क्रांति जो आपको देखने के गेहूं उत्पादन से हो जाएगा, है ना। आइए देखिए नेक्स्ट वाला प्रश्न देखिएगा 48 नंबर। यह 2023 में पूछा गया है। और बिहार का कुल कितने जिले हैं? तो बिहार में कुल कितने जिले हैं तो यह आपको 38 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 38 हो जाएंगे। सबसे अंतिम में बना हुआ जिला कौन सा है? तो अरवल जिला हो जाएगा। सबसे अंतिम में बना हुआ एक जिला भी और बनने की बात है, पूर्वी चंपारण तरफ आपको टूट के एक जिला और बनने की मांग चल रहा है। आगे देखिए 49 नंबर में है कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? जलीय जीव कौन सा है साथियों? खास करके बिहार के पूछ रहा है। तो यह आपको गंगा डॉल्फिन हो जाएगा। गंगा डॉल्फिन हो जाएगा। बी ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और आज का अंतिम प्रश्न जो है, आज का अंतिम प्रश्न, इसमें दिया गया है कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के आपको कौन सा? तो अध्यक्ष के बात कहा जा रहा है साथियों। अध्यक्ष में आपको राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। अगर अस्थायी अध्यक्ष कहा जाता है तो आपको कौन हो जाते हैं? सच्चिदानंद सिंह होता है। अस्थायी के बात कहा जाता है सच्चिदानंद सिंह हो जाते हैं। इसी के साथ में आज का ये प्रश्न सेशन समाप्त होता है। कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा साथियों। और अगर आपको सहयोग का सपोर्ट रहा तो आपको आज ही अभी एडिटोरिया का भी करेंट अफेयर डेली मिलने वाला है। बिहार पुलिस का तुरंत आपको जल्दी ही आपको प्रैक्टिस सेट लेकर के आ रहे हैं। आप लोग कमेंट करके बताइए कौन सा प्रकाशन के लेकर के आएंगे, है ना। चलिए आगे देखिए। अब उसके बाद में नए वीडियो में एक बार फिर से मिलेंगे। इसमें प्यार और सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। फिर से मिलेंगे नए वीडियो में नई ऊर्जा और नई उमंग के साथ में, आपको नई ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए। जय हिंद।